Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advait Education ANJ Exams and powered by Gate Academy. सेशन में हर बार की तरह आज भी एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल लेके आया हूँ आप सभी के साथ। तो चलिए देखते हैं कि ये वैकेंसी जो है ये किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। सो दिस वैकेंसी इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम पश्चिम गुजरात विच कंपनी लिमिटेड, PGVCL जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, जो कि ओवरऑल गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, तो इसकी तरफ से वैकेंसीज ऑफर हो रही हैं फॉर विद्युत सहायक या जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई हुई है यहाँ पे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है। तो चलिए इसका डिटेल और देख लेते हैं। यहाँ पर इनिशियली जो आपकी जो वैकेंसी जो आई हुई है, इनिशियली अगर आपको जब रिक्रूट किया जाता है तो दैट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, इस 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में आपकी जो फिक्स्ड रेम्यूनरेशन है वो हर साल इस अकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, शुरुआती जो पहला साल होगा इसमें इट विल बी 37,000। आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स 39,000 की यहाँ पर आपको रेम्यूनरेशन पे होती है। आफ्टर दैट अगर आगे का फ्यूचर स्कोप की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर दैट 5 ईयर्स सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दैट 5 ईयर्स, उसके बाद जब आपको कंसिडर किया जाता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, तब आपकी सैलरी, आपकी पे स्केल जो होती है दैट इज इन बिटवीन 45,400 से लेके 1,01,200 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेशंस और गुजराती लैंग्वेज जो है ये कंपलसरी है। ठीक है, ये इसका नॉलेज आपको इसके ऊपर बहुत अच्छा कमांड आपको होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो BE BTech इज कंपलसरी। 55% का एग्रीगेट 7th एंड 8th सेमेस्टर विदाउट ATKT होना जरूरी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। फुल टाइम आपका ये डिग्री होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें या एज क्राइटेरिया की, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इट इज 35 ईयर्स, रिजर्व कैटेगरी के लिए एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, गिवन है। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट टू द अदर कैटेगरी, जैसे फीमेल के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, आर्म्ड फोर्सेस, डिपेंडेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफ PGVCL, तो ऐसे अलग अलग रिलैक्सेशंस एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स अवेलेबल है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एज रिलैक्सेशन है दैट इज अप टू 45 ईयर्स सब कैटेगरी को मिला के। ठीक, नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो अभी फिलहाल यहाँ 49 वैकेंसीज। तो वैकेंसी के बारे में मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा है, बट ठीक है, जितनी भी है आपको एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको एग्जाम फाइट करने से मतलब है, बहुत ज्यादा इससे मतलब मत रखिए। ठीक है, थोड़ी सी वैकेंसीज है, आई एग्री, बट जितनी भी है इसका बाइफर्केशन यहाँ पर दिया हुआ है, हमको एग्जाम के लिए फाइट करना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब ये जो वैकेंसीज आई हुई है इस पर अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो मोड है दैट इज ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन, और इस पर आप 500 रुपीज की फीस पे करके, अगर आप अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अदर कैटेगरीज के लिए इट इज 250 रुपीज। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। आज यानी कि 18 अगस्त से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, और ये एंड हो जाएगा ऑन 7th of September 2021। 2021 7 सितंबर शाम 6 बजे लास्ट डेट और टाइम है फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपके पास जो टाइम है उसका प्रॉपर यूज करना जरूरी है। ऑनलाइन मोड में ही पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपका होने को है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो गुजरात डोमिसाइल के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 60% का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वहां पर रखा गया है। ठीक है, मिनिमम 60% तो उनका रखा गया है। तो इन दैट केस आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो रखना जरूरी है, वो आपको प्रेजेंट करना। अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं गुजरात से, तो डेफिनेटली आपको 60% की वो मिलती है कि 60% सीटें जो होंगी वो गुजरात डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए होंगी, बट उस पर आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करना जरूरी है। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम की बात करूँ, तो ये इतने 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है वो आपका 60% का वेटेज होल्ड करेगा, और बाकी के ये सभी सेक्शन 10-10% के वेटेजेस इंडिविजुअली होल्ड करेंगे। ठीक है, जैसे जनरल नॉलेज 10%, इंग्लिश लैंग्वेज 10%, कंप्यूटर नॉलेज 10% एंड गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर 10%। ठीक है, तो ये इतना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो इट में इंक्लूड, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, और लिमिटेड नहीं होती है इससे, इसके अलावा और भी चीजें इसके अंदर एडेड होती हैं। ठीक है, तो ये सारा इसका सिलेबस है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का पार्ट आप देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, लो वोल्टेज कंस्ट्रेंट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, प्रेजेंट पावर सेक्टर सिनारियो, परफॉर्मेंस ऑफ लाइन फॉल्ट एनालिसिस, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, फंक्शन ऑफ कैपेसिटर्स एंड रिएक्टर्स, पावर इंजीनियरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क इंस्टॉलेशन और एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑल। तो ये सब बेसिक इसके सिलेबस के पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, एकदम क्लियर मेंशन्ड है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है यहाँ पर, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो है वो हर गलत आंसर के लिए हो जाती है यहाँ पर। ठीक है,
तो ये इसके बेसिक कंडीशन से बेसिक क्राइटेरियाज यहाँ पर हो गई सारी की सारी, और ये अलग अलग जो रिलैक्सेशंस का पार्ट है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आपको फॉर्म किस तरीके से कैसा फिलअप करना है ये सब कुछ इसमें पूरा बताया हुआ है। हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, हेल्प डेस्क नंबर भी आपको दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ईमेल आईडी, इस मेल आईडी पर अपने कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो वो उनसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको वर्किंग आवर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है कि इस टाइम के ड्यूरेशन में आप इन कॉन्टैक्ट्स पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन है। देन उसके बाद जो आपको अटेस्टेड कॉपी चाहिए वो इन चीज़ों की चाहिए होंगी। ठीक है, फाइनल, और बाकी तो अदर सब सर्टिफिकेट्स की बात है, जहां पर जिस केस पर जो एप्लीकेबल है उसकी बात है। ठीक है, तो सबसे काम की बात यह है कि आपको जो लास्ट डेट है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि लास्ट डेट से पहले आपको प्रॉपर इसका फॉर्म फिलअप करना है, और अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली इसका फायदा उठाइए। आई होप गुजरात के जितने स्टूडेंट्स होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होंगे, वो लोग डेफिनेटली अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ के लिए बहुत मस्त वे में ऑप्ट करेंगे और इस पर ज़बरदस्त तरीके से ये लोग मेहनत भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि ये जॉब वैकेंसी डिटेल आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट किसी और गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।